सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF फाइल या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, ये बिहार के शशि भूषण दास जी है, सीनियर एडवोकेट, जिस पर परमात्मा की दया हुई है, जो पुस्तक आज अपने बीच में है। इसमें संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा, छुड़ानी और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। और RSSS गुंडों का भी इसके अंदर संपूर्ण खुलासा है कि 5 मर्डर एक बच्चे की हत्या किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। भगत भाइयों, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये जो पवन ठग जयपुर वाला है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा भगत भाइयों। ये कमांडो बना था और संत रामपाल जी महाराज का आदेश बता करके लोगों भर्ती हो गए थे। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ, आप सुनो भगत भाइयों। 2013 ERSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन को मजबूती हासिल कर लेना, क्योंकि इन लोगों ने भगत भाइयों ये कमांडो की भर्ती खोली थी। भगत भाइयों, वो संदेश मेरे तक भी आया था। 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास संदेश मेरे पास भी आया था कि कमांडो की भर्ती है, अगर आपको आना हो तो। भगत भाइयों, दिनांक 14/8/2010 को रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अन्यायियों के बीच यह कहकर कि यह समिति का गठन गुरुजी के आदेश एवं निर्देश अनुसार हुआ है। इन लोगों ने लेटर दे दिया कि गुरुजी का आदेश दिया है कि मतलब इन काले कमांडो की भर्ती खोल रहे हैं। भगत भाइयों, गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए सभी अन्यायियों को इस समिति का सदस्य बनना, गुरुजी के सपनों का साकार करने में सहयोग करना चाहिए। भाई, इस समिति का सहयोग करो, इसको साकार करो, इस समिति को आगे बढ़ाओ, ये गुरुजी का आदेश है। भगत भाइयों, समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरुजी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली पुण्य आत्मा इनके नियत से बैकवर अपने सतगुरु देव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूत देने में अपना सहयोग देने लगे। हर भक्त को पता लग गया भगत भाइयों, जो गुरुजी का आदेश है तो अपने इस समिति को पूरा सहयोग करना है। बहुत से लोग जो गुरुजी के अन्यायी नहीं थे, वे भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। भगत भाइयों, समिति से बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ई में हवा उड़ाए कि गुरुजी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैकेट कमांडो की भर्ती किया जाना है। झूठ बोले भगत भाइयों। जो कि नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, फार्म भर गया और कमांडो की भर्ती खोली, ठीक है। और लालच दे दियो और भक्ता आई समझो, देव अपने गुरुजी का आदेश है, ठीक है। फिर क्या था, माया के लोभी, धन दौलत, उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैक किट कमांडो कैंडिडेट का इतना हजूम बढ़ गया कि ब्लैक कमांडो को न्यूनतम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छटने का समझ कैंडिडेट को चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक किट कमांडो संबंध में वर्णन करना अन्यास ही समय का ज़ाया होना, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नज़दीकी थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब सत्सुगुरत का पंथ चलाकर एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद्राठी जो अब गुरुजी का वकील के रूप में दिल्ली का रहने वाला है, इत्यादि का नाम प्रमुख है। आने वाली वीडियो भगत भाइयों मैं इसके पवन का और संजय का और चांद्राठी का आगे मैं कल सुनाऊंगा, और आप वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना भगत भाइयों। इसके अंदर मतलब पवन और संजय या RSSS के गुंडों ने मनमानी की। ये मुनीन्द्र धर्मा टेस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों ने मनमानी करके संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कमांडो की भर्ती की। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। इसमें संत रामपाल जी महाराज का पूरा संपूर्ण खुलासा है और RSSS गुंडों का
पूरा इसमें काला चिट्टा। शायद साहेब देवबंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपसे आपसे तो बहुत खुश होंगे, बहुत काम करते होंगे ना। मेरे को तो कमांडो बना रखा था फिर बाद में बरवाला कांड में, स्पेशल कमांडो। जो 60 जो कमांडो थे ना स्पेशल कमांडो, तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, कैन शीट भाई, वो जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उत्थर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। तो मेरे को बना रखा था उन सबका वो मतलब वो सरदार स्पेशल ब्लैक कमांडो बना के रखा था। हाँ, हमारे को तो ऐसे कमांडो बना रखे थे इन्होंने। हम तो मरने मारने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे, हम तो पुलिस वालों को भी ठोक रहे थे वहां पे, और 2-4 को ठोका। देखी है बरवाला कांड में, ये दास था वहां पे, कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है, और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में, कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है।